नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां एक और आज भारत को राष्ट्रपति के तौर पर एक आदिवासी महिला मिलने वाली है, यानी कि आदिवासी महिला आज जो है राष्ट्रपति पद संभालने वाली है। इस बात का ऐलान कभी भी हो सकता है क्योंकि वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है। और वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि किस तरीके से जब से सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ के लिए समन जारी किया है, तो इसको लेकर के कांग्रेसी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शन कहीं कहीं तो हिंसक रूप से भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को भी जला दिया है। इसी के साथ ही आपको बता दें इन सब के बीच चौंकाने वाली खबर यह भी आ रही है कि 2013 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कि यह दावा किया गया था कि सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से भी ज्यादा है, यानी कि वो अरबों की मालकिन है। और ये रिपोर्ट 2013 में आई थी। 2014 में इलेक्शन होने वाले थे और इसको लेकर के जहां ये जो खबर है वो विदेशी मीडिया ने प्रकाशित की थी और उन्होंने ये दावा किया था। इसी के साथ ही उसमें तमाम जो विश्व के पॉलिटिशियन हैं, इसी के साथ ही जो प्रिंस हैं, उनकी भी सूची इसमें तैयार की गई थी, जिसमें कि सोनिया गांधी 12वें स्थान पर आई थी और उनका जो प्रॉपर्टी है वो अरबों में बताया था। और यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी उनकी बताई गई थी, जिसको कि इंडिया के भी कई न्यूज चैनल ने भी प्रकाशित किया था। इसी के साथ ही आपको बता दें, उस समय यानी कि 2013 में एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को प्रकाशित किया था, जिसके बाद इस पर मांग होने लगी कि सोनिया गांधी की प्रॉपर्टी की जांच करवानी चाहिए और यदि ये जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है तो कहां से आई है इतनी प्रॉपर्टी, इस पर भी जांच बिठानी चाहिए। ऐसा तमाम लोगों ने मांग भी उठाया था। आपको बता दें, इन सब के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये तक कह दिया कि जो पार्टी इस देश में 54 साल से सत्ता में है, यानी कि 54 साल से राज कर रही है, वो सिर्फ 90 करोड़ रुपए का ही घोटाला करेगी। यानी कि सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं वो कि जिस तरीके से तमाम जो केसेस आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो फिर बोफोर्स घोटाला हो या फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, ये जो तमाम केसेस लगे हैं कांग्रेस की सरकार पे, यूपीए गवर्नमेंट में, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इसमें कैसे करोड़ों रुपए के घोटाले की खबरें सामने आती है। और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि 54 साल हमारी सरकार रही, 54 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया, तो क्या वो 90 करोड़ का ही घोटाला करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, इस बयान के बाद तमाम सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि एक जो अंग्रेज थे उन्होंने इस देश को आजादी से पहले लूटा और इन लोगों ने आजादी के बाद लूटा। यानी कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यदि कांग्रेस बेदाग है तो इस तरीके से वो बेहाल क्यों है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये छटपटाहट क्यों है, अगर उन्होंने किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं किया है तो इस तरीके से वो सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं और इस तरीके की वो बार बार प्रतिक्रियाएं क्यों कर रही है। क्या दाल पूरी तरीके से काला है या फिर दाल में कुछ काला नहीं है, ऐसी बात वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें, जहां राहुल गांधी से इस मामले में लेकर के ईडी ने पूछताछ कर ली है, तो इसके बाद सोनिया गांधी को भी तलब किया गया था, लेकिन उनकी खराब हालात होने की वजह से उनको छूट दी गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिसके बाद उन्हें 8 जून और फिर 21 जून को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। और आज जाकर के यानी कि 21 जुलाई को एक बार फिर से ईडी ने समन जारी किया और वो आज ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, जिसको लेकर के तमाम जगह पर कांग्रेस जो है और कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसको लेकर के बड़े नेता यानी कि शशि थरूर, अशोक गहलोत, सुरजेवाला, ये लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस ने इनको हिरासत में भी ले लिया। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी
सोनिया गांधी के साथ मौजूद हैं ईडी दफ्तर में। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने सोनिया गांधी को समन जारी किया और वो पूछताछ के लिए गई हैं, तो इस दौरान प्रदर्शन के बीच अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है, ये एजेंसी अब बदला लेने का उपकरण बन गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में कोई आदमी यकीन नहीं करेगा कि जो पार्टी 54 साल तक सत्ता में रही, उन्हें 90 करोड़ सिर्फ हमें घोटाला करने की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर बात करें सोनिया गांधी के संपत्ति के इजाफे के मामले में, तो इसमें खासी बढ़ोतरी होती देखी गई है। आपको बता दें, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की कुल संपत्ति 5 साल में 21% बढ़ी है, ऐसा रिपोर्ट भी आ रहा है। वहीं आपको बता दें, इसी के साथ ही अगर हम सोनिया गांधी के बीते 4 लोकसभा चुनावों के इनकम एफिडेविट पर नजर दौड़ाएं, तो बीते 15 सालों में उनकी संपत्ति में 12 गुना का इजाफा देखने को मिला है। वैसे राजनीति में नेताओं की संपत्ति को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। बात अगर सोनिया गांधी की करें, तो साल 2013 में उनकी संपत्ति को लेकर एक खबर खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्हें ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर बताया गया था। आपको बता दें, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी ने हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के आधार पर एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें सोनिया गांधी को विश्व की 12वीं सबसे अमीर नेता बताया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सोनिया गांधी के पास करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है, लेकिन स्टोरी के आखिर में यह भी कहा गया था कि हफिंगटन पोस्ट रिपोर्ट में यह साफ तौर पर नहीं जिक्र किया गया कि वो कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचा है। आपको बता दें कि वही 2013 में इस आर्टिकल को लेकर के खासा बवाल देखने को मिला था भारत में, और इसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की गई थी। वहीं इस आर्टिकल को ट्वीट करते हुए अश्वनी उपाध्याय ने उस वक्त लिखा था कि कांग्रेस की एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी से और कांग्रेस के सुल्तान ओमान के सुल्तान से भी अधिक अमीर है। भारत सरकार को जल्द से जल्द कानून बनाकर इनकी 100% बेनामी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए और उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही अपने इस ट्वीट में अश्वनी उपाध्याय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के दफ्तर यानी कि पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया था, और इसी के साथ ही 3000 से अधिक लोग इनके इस ट्वीट को लाइक किया और रीट्वीट भी किया था उस वक्त। इसी के साथ ही आपको बता दें, दक्षिणपंथी रुझान रखने वाले फेसबुक ग्रुप्स और पन्नों पर भी इस आर्टिकल को शेयर किया गया था जमकर। यहां भी लोग कथित तौर पर सबसे अमीर भारतीय नेता सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तब दिखाई दिए थे। इसी के साथ ही आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया और आईटी हेड उस वक्त में रहे पुनीत अग्रवाल ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को शेयर किया था, और पुनीत अग्रवाल ने लिखा था कि कितने न्यूज चैनल अब इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, सिवाय करप्शन के भला कांग्रेस की इतनी कमाई का क्या सोर्स हो सकता है। आपको बता दें, इसी के साथ ही हफिंगटन पोस्ट को उस रिपोर्ट के आधार पर यह खबर लिखने वाला टाइम्स अकेला संस्थान नहीं था। 2013 में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद कई स्थानीय भारतीय मीडिया संस्थानों ने यह खबर छापी थी। सोनिया गांधी का नाम दुनिया की सबसे अमीर नेताओं की श्रेणी में शामिल था, और सोशल मीडिया सर्च से पता चलता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी इस आर्टिकल को काफी शेयर किया गया था, और इसके आधार पर लोगों ने सोनिया गांधी पर भ्रष्ट होने के आरोप भी लगाए थे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने इससे पहले 8 जून और 21 जून को पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने मोहलत मांगी थी। वहीं वो पिछले दिनों कोरोना से भी संक्रमित थे, इसलिए उन्होंने पेशी से मोहलत मांगी थी। इससे पहले जून में ईडी ने सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था और करीब 50 घंटे तक पूछताछ की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर गांधी परिवार बेदाग है तो बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उससे पूछताछ करना एजेंसियों का काम है।
तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बनेगा? अगर कांग्रेस के पास छुपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की क्या जरूरत है? ये तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ काला है या तो फिर पूरी ही दाल काली है। अगर हम बात करें जिस तरीके से 2013 में जो आर्टिकल प्रकाशित किया गया था हफिंगटन रिपोर्ट के अनुसार पर, जिसके आधार पर भारत में भी तमाम मीडिया संस्थानों ने, चाहे हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें या फिर एनडीटीवी की बात करें, तो इन लोगों ने भी उसी के आधार पर यह रिपोर्ट छापी थी कि सोनिया गांधी 12वीं सबसे अमीर नेता हैं और अरबों की प्रॉपर्टी उनके पास है, इतनी कि एलिजाबेथ सेकंड के पास भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन बाद में जिस तरीके से देखा गया कि हफिंगटन की रिपोर्ट ने ये भी तथ्य उसमें लिखा, बाद में तथ्यों को हटा दिया और कहा कि उनके पास स्पष्ट रूप से ये इनकम कहां से आए इस बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने सोनिया गांधी का नाम हटा दिया। जिसको बाद में ये भी सवाल उठाए गए कि आखिर किन दबावों की वजह से वहां पर हफिंगटन रिपोर्ट ने ये तथ्य जो है हटा दिया, वहां से सोनिया गांधी का नाम हटा दिया, जिन्होंने ये लिखा था कि वो 12वीं सबसे अमीर महिला है। इसी के साथ ही ये भी खबरें कई बार सामने आई सूत्रों के हवाले से कि 2014 में इलेक्शन होने वाले थे, लोकसभा का चुनाव था और कांग्रेस जहां पहले 10 सालों तक बनी हुई थी सत्ता में, तो अगर 2014 में इस तरीके की चीजें होती हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो सोनिया गांधी या फिर यूपीए गवर्नमेंट की वापसी 2014 में नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से यह रिपोर्ट हटाने का दबाव हफिंगटन को दिया गया था, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट में हटा दिया गया, सोनिया गांधी का नाम हटा दिया गया। जिस तरीके से देखा गया कि पहले जिस तरीके से 10 सालों तक यूपीए गवर्नमेंट बनी हुई थी, उस पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो एक और अगर सोनिया गांधी पर इस तरीके के आरोप लगते तो कहीं ना कहीं ये छवि जो है और भी ज्यादा खराब हो जाती उस टाइम के लोकसभा इलेक्शन में, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं। इसी के साथ ही देखा गया कि 2014 में जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, कांग्रेस की सरकार को नकार दिया और बीजेपी गवर्नमेंट को मौका दिया, यानी कि उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।